तो ये देखें एक बार फिर गांव घिराव युवा साथी हैं विजय पाल बूरा और इनकी इस गऊ की अभी मिल्किंग की गई है 6:58 पर और भैंस वंश जो है उनकी यहाँ पर है। मुर्रा पशुधन, एक बार मोबाइल दिखाएं, समय मैं अवश्य लेना चाहूँगा। संध्या के समय जो है वो ऐन मौके पर जब दूध इस कांटे पर तुल रहा था एक कॉल आई और उसने हल्का सा डिस्टर्ब किया। गूगल प्लीज टेल मी द टाइम एंड डेट। 7:20 30 अक्टूबर संध्या के समय तकरीबन 6:30 बजे इसकी मिल्किंग की गई थी, लेकिन वो जो मिल्किंग है वो सत्यता के साथ है। अब क्या करें, बीच में जो है वो फ़ोन कॉल इतने आकर के डिस्टर्ब करते हैं, तो हल्का सा उसमें एंड में एक हल्का सा झटका आपको देखने को मिलेगा। वो सिर्फ माइक्रो सेकंड में कुछ फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया था, इतनी देर में थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर आया है, लेकिन वीडियो जो है वो सत्यता के साथ है, ये मेरा आपको पर्सनल गारंटी है। तो मुर्रा पशुधन है, ये देखें चेहरे की बनावट और जो शारीरिक बनावट है। तो हरियाणा प्रदेश के पास गोवंश की जो नस्ल है, विश्व जो प्रसिद्ध जो नस्ल है हरियाणा नस्ल, और भैंस वंश की भी विश्व प्रसिद्ध ही नस्ल है मुर्रा नस्ल। तो ये देखें अडर क्वालिटी मैं इस भैंस की ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखें रियर अडर जो है वो भी काफ़ी अच्छा, टिट्स के बीच में स्पेसिंग वो काफ़ी अच्छी, और ठीक है ले जाएं बांधें। तो इन्होंने बताया कि जो दूध तैयार है, क्या कुछ दूध तैयार आपने बताया था भाई 20 किलो दूध, 20 किलो 11 कुछ हाँ। शाम का था, लेकिन आपने बताया कि 6:30 बजे मिल्किंग हुई है शाम को। इसकी वजह से दूध जो आपने सुबह निकाला था तकरीबन 5 पूंछ के आसपास। जी भाई। युवा साथी हैं कुरनेल, काफ़ी हंसमुख चेहरे हैं। तो ये देखें मुर्रा पशुधन, इसको अपने ठान पर लाया गया है। खोलें निकालें, मुर्रा नस्ल, इस नस्ल का पूरा जो विश्व है वो दीवाना है। इटली इसे लेकर के गई इस नस्ल को, और वहाँ पर मोज़रेला चीज़ काफ़ी महंगा चीज़ है, वो इससे तैयार किया जाता है काफ़ी महंगे दामों पर। इटली में, यूरोपियन देशों में वहाँ पर ये बिकता है। तो ये देखें विविधता देखें आप, पशुधन की, गोधन की, बकरी वंश की और ऊँटों की। कोई बीकानेरी ऊँट की नस्ल है, कोई देसी ऊँट की नस्ल है। तो भारतवर्ष को जो एक जैव विविधता मिली है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, वह अनोखी है, अनोखी। अन्य जितने भी विश्व के देश हैं उनमें या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। रूस जैसे जो देश हैं उनमें नदियाँ जो है वो नॉर्थवार्ड मूव करती हैं, नॉर्थवार्ड। तो जब उत्तर दिशा की तरफ बहती हैं और जब ऊपर उनको जो उत्तर में मूव करने की वजह से उनको जो समुद्र जमा हुआ मिलता है, तो वो जमे हुए समुद्र में अपना पानी नहीं डाल पाती हैं। सारा पानी उन नदियों का भूमि के ऊपर फैल जाता है, जिसकी वजह से रूस का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो दलदली क्षेत्र है, दलदली। तो ये देखें रूस और यूरोप और यूएसए, कनाडा, सब शीतकालीन, शीत जो लहरें हैं, बर्फ़ की जो चादर है वो उनको ढक देती है। 4-6 महीने अगर कोई भूमि सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ से ढक जाती है तो उसमें जैव विविधता जो है वो शून्य हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और अगर बात करें फिर ओमान, सऊदी अरेबिया, कतार, मस्कट, तो यहाँ पर जो है इन क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी होने की वजह से न तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें विकसित हो पाई, न बहुत ज़्यादा एनिमल की डाइवर्सिटी। इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली माने कि आपने भारतवर्ष की इस पावन धरा पर जन्म लिया है, जहाँ पर आपको बाजरा भी खाना मिलता है,
जो कि तासीर में गर्म है, और चने की रोटियां भी खाने को मिलती है जो कि तासीर में ठंडी है। ये देखें, तो इतनी अन्न की जो विविधता है। काली मिर्च भी यहाँ पर होती है जो कि रिच एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ उसमें है। अभी लंपी में जो है काली मिर्च, घी, हल्दी जिसने दी, अच्छे परिणाम उनको मिले। तो औषधियाँ जो हैं यहाँ पर वो भी काफ़ी अच्छी, शतावर, जीवंती, अश्वगंधा, ये भी यहाँ पर इस धरा पर होती हैं। मसाले भी अनेक प्रकार के होते हैं, फल सब्जियाँ भी अनेक प्रकार की होती है। नहीं तो रूस जो है, आधा रूस तो पोटैटो, आलू खा करके अपना समय व्यतीत करता है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, निकालना शुरू करें। खाली बाल्टी दोनों युवा साथियों ने दिखा दी है। तो कौन से लैक्टेशन में है ये आपकी मुर्रा? चौथे लैक्टेशन में है। ठीक है, तो एक भैंस आपने 2-3 साल पहले बेची थी, वो वहां पर घेर में उसकी वीडियो कवर की गई थी। कितने लाख की आपने दी थी? वो 4,70,000 रुपए की। कौन लेकर के गए थे आपसे? वो जोली बेडवा। अच्छा, बेडवा के जोली जो थे वो लेकर के 4,70,000 रुपए की। ब्याने के तुरंत बाद बेची थी? खीस में ही या पूरा? नहीं, ब्याने से पहले आपने? नहीं, उनने। अच्छा, ब्याते ही अगला दिन ले गए। अच्छा, अगले दिन ले गए। अगला दिन ब्याज हुई थी। तो ये देखें, जो अडर की जो कसावट है, आप ध्यान से देखें। मुर्रा जो पशुपालक हैं, जो मुर्रा पशुधन को रखते हैं, वो इस कसावट को देख करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि थन पासे कैसे हैं, और अडर का जो स्ट्रक्चर है और अडर की जो कैपेसिटी है वो क्या कुछ हो सकती है। मैं साइड व्यू भी ज़रूर देना चाहूँगा। तो फिर बात जो थी विविधता की, तो भैंस वंश की विविधता की भी बात करें तो भारतवर्ष के पास सुरती नस्ल, भदवारी नस्ल, और आसाम में जो एक नस्ल है, और फिर जाफराबादी नस्ल, और फिर मुर्रा नस्ल, और फिर मीणी नस्ल, भूरी भैंस, अनेक प्रकार की जो भैंस वंश है वो भी भारतवर्ष में अच्छी पाई जाती है। तो ये देखें, और विश्व का भैंस वंश की 60% आबादी, 60% सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में ही पाई जाती है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफलोज, CIRB हिसार जैसी संस्थाएं हिसार में हैं। HLDB, हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड ने भी अच्छे मुर्रा की सांडों के जो सीमन बैंकों के माध्यम से इस नस्ल को ऊपर उठाने का एक पूरा प्रयास, और इसके साथ साथ भी अच्छे पंचायती जो मुर्रा सांड जो हैं वो गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात पंचायतों के द्वारा रखे जाते हैं। तो इस नस्ल को विकसित करने में सभी का एक अद्वितीय, अभूतपूर्व योगदान है। ये देखिए, बुल अगर आप रखते हैं ग्रामीण स्तर पर, तो वो जो सेवाएं हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं और आपको डोर स्टेप पर मिलती हैं, क्योंकि सांड के पास एक अद्भुत जो हीट डिटेक्ट करने की क्षमता होती है। वो मुर्रा जो झोटा है उसी के घर के बाहर आकर के खड़ा हो जाता है जहाँ पर जो भैंस उस दिन हीट में आई हुई होती है। तो इस तरह की डोर स्टेप, आपके बिल्कुल दरवाजे के ऊपर ये सेवाएं, पशुधन आपका गर्भित हो जाता है। जबकि अगर आप सीमन व्यवस्था में जाते हैं, सेकंड बेस्ट ऑप्शन, तो उसमें भी आपको थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ता है कि आज पतले तार दे रही है, आज जो डिस्चार्ज है वो क्लियर है या किसी इन्फेक्शन का वो शिकार है। तो प्रकृति पर्यावरण जो है वो सबसे अच्छा जो है। 2 बाल्टियों में निकलेगा आज भी? हाँ जी भाई, ठीक है। शाम को 6:38 और अभी 7:30। वो जो है 1 घंटे का अनुमान वो आप अपने हिसाब से लगा लें। तो आपने बताया कि इस बार इसके नीचे जो मेल काफ है, मेल काफ, हाँ, वो तो भाई जी कोई पंचायती अच्छा उसका है। ठीक।
पहले इस तरफ आप HF गायें रखते थे, जी भाई साहब। ये हृदय परिवर्तन आपका कैसे हुआ कि HF हटा दी, सिर्फ देसी रखी? ये तो आपके कारण हुआ भाई जी। अच्छा अच्छा, तो HF हटा दी, अब अब नहीं सारी रखते? देसी देसी। सिर्फ देसी, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, चौड़े पैंदे की बाल्टी है, और ये देखें, ठीक है, बहुत बढ़िया, निकालें। और आपने बताया कि जमींदारा जो है कितने एकड़ का करते हैं आप? 40-45। 40-45 एकड़। अच्छा, तो यहाँ पर इस बार अत्यधिक बारिश होने की वजह से कुछ नुकसान भी हुआ? हाँ। बैठ जाएं, बैठे बैठे नुकसान बताएं, हो गया भाई जी। क्या नुकसान हुआ? पानी चढ़ गया भाई जी। अच्छा। धान में, अच्छा, धान में पानी चढ़ गया, गिर गए धान। धान गिर गए, हाँ, खड़े 10 धान। बीघा के धान खराब हो गए। अच्छा अच्छा, और गुआरी थी, गुआरी की बार पता नहीं तो कोई बीमारी आएगी, हाँ, पता हाँ। नहीं बीज नकली था, अब हाँ। की बार वो फड़े ही नहीं उठाया, वो फल ही- ऐसे पानी पड़ गई। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 40-45 एकड़ ज़मीन के ऊपर आप कृषि करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन आज जो युवा है वो जा करके जो खुद खेती करता है, वर्षों से खेती करता है, वो करता है, उसके पिताजी करते थे, उसके दादाजी करते थे, उसके परदादा करते थे, वो जा करके बीज वाले से पूछता है कौन सा बीज अच्छा है, खेत में कौन सा बीज लगाऊं। जी जी भाई जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसको खुद भाई इतने जी, दिनों से जब वो करता है, हाँ, उसके उसे- दादा ने कराया, बाप ने कराया, लेकिन ध्यान नहीं दिया भाई जी। भाई हैं? बोल देते हैं कि कंपनी के डॉक्टर हैं, हाँ हाँ, भाई ये ज़्यादा जानकार तो है। दवाइयों वो के लिए भी हाँ, आप उन्हीं से सलाह करते हैं कि इसमें कितना स्प्रे मारें, कितनी कितनी स्प्रे दवाई डालनी है, डालें, डालनी है, कितनी सब कुछ। खाद डालनी है। जी भाई जी। तो एक किसान जो कि अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, वो जाकर के भाई जी, दुकानदार से पूछता है, वो तो उन वो पर डिपेंड है, वो जो मान लो बोलेंगे उसे- वही डाल लगा। हाँ। हाँ, वो खुद का दिमाग से ही सोचेगा भाई इसमें ये बीमारी है, इतना खाद डालना, ये स्प्रे करा, तो आप कोई किसान- मतलब नहीं है इसमें। तो युवा जो किसान है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई बीज अच्छा निकल जाए तो उसको रख लेना उसको चाहिए, रख लेना चाहिए भाई जी। बजाय कि खुद का अगले बीज साल तैयार करो। दोबारा जी, फिर हाँ, नया हाँ। बीज खरीद अब करके जैसे लेकर सरसों के पे आए। है, हाँ 1000 रुपए का किले का बीज है। हाँ हाँ, वो तो जो अपना अच्छी क्वालिटी की सरसों पिछली बार थी, उसका बीज रख लो। रख लो। वो हाँ। बीज सरसों गुआर ये तो कभी खराब भी नहीं नहीं होते। खराब होते भाई। चलो, वो 1000 गेहूं में तो की फिर थैली गुण ले लग आके- जाए। हाँ हाँ, 1000 रुपए इनमें की तो- थैली वो ले आके बीजें भाई। हाँ, तो ये मूर्खता बीज है। चलाना, बिल्कुल मूर्खता भाई। तो ये देखें, इन्होंने पुरजोर जो संदेश दिया है, अपना सीड बैंक खुद बनाएं। जी भाई। दूसरी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर अगर आप आश्रित रहेंगे तो इसी तरह से अपनी जो जेब है वो कटवाएंगे। ये हाथ में फर्क आया है या फिर हाथ में फर्क तो है ना। हाथ में फर्क? अच्छा अच्छा, क्योंकि एक पाखी का जो दूध है वो निकल चुका है, दूसरी पाखी। तो घिराए गांव आपने बताया कि काफी पुराना गांव है, हाँ जी भाई। काफी पुराना गांव। हाँ जी पुराना। और क्या कुछ और इसकी खासियत रही इस गांव की? भाई जी गाँव में पहलवान बहुत अच्छे हुए मेरे गाँव। हाँ, एक जो कल शाम को आपने बताया था, हाँ, जंग बहादुर। जंग बहादुर, हाँ जी भाई। उनके बारे में दो शब्द और बताएं ताकि आज की युवा पीढ़ी ये अपने मैनेजर साहब हैं, इनके बिल्कुल ही क्लोज थे। बिल्कुल ही मतलब चाचे था वो। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। तो आपने बताया कि जहाँ पर पेड़ के ऊपर कोई पत्थर नहीं फेंक पाता था, हाँ, वो 5 किलो पसेरी बोलते हैं जिसको, पसेरी। 5 किलो का बाट वो उस फेंक पेड़ को देते मार थे। अच्छा, उससे भी ऊपर? उससे भी अच्छा, बड़े मजबूत थे, मजबूत थे। और उनकी जो भतीजी हुई हाँ जी। तो उन्होंने भतीजी हाँ हाँ, वो भी गोला फेंकने में गोला फेंकने में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हाँ, हाँ, जो है आज भी उनका रिकॉर्ड है। हाँ जी, जी। अच्छा अच्छा, तो ये देखें, पहले जो मजबूत शरीर से जो बलिष्ठ मजबूत हुआ करते थे वो आज कहीं ना कहीं कल्पनाओं में ही रह गए हैं। आज की जो पीढ़ियां हैं वो ज़्यादा खाती है कुरकुरे, हाँ हाँ हाँ, चिप्स कुरकुरे, चिप्स पिज़्ज़ा, कुरकुरे, बर्गर, फलाना कोल्ड ड्रिंक टिनका। वगैरह। उनकी गलती आज की पीढ़ी की नहीं है, क्योंकि उनको जो वो अन्न ग्रहण करते हैं उसमें उनको तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं हो पाती है। ना तो वो स्वाद है उन हाइब्रिड बीजों में, उस अनाज में, ना उन सब्जियों में, ना उन दालों में। इसलिए वो जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी जो है, वो तृप्ति को ढूंढती है, संतुष्टि, उनको संतुष्टि कहाँ मिलती है। तो ये देखें, दूध उत्पादन यहाँ पर है, गऊ वहाँ पर है जो कि 7 किलो 550 ग्राम दूध दिया। भैंस इनकी यहाँ पर है 12 घंटे के ठीक अंतराल के बाद, माफ़ी चाहूँगा, तकरीबन 12 घंटे और
13 मान लो भाई। हाँ 52 मिनट, तो तकरीबन 13 घंटे के बाद। तो ये देखें, बाल्टी यहीं पर रखी है और जो झड़ाव है पहले दूध से पहले की जो पोजीशन थी, तरबूज की तरह, बिल्कुल टाइट तरबूज की तरह जो था वो ऑर्डर इस तरह से टाइट हो गया था। और अभी देखिए निचुड़ने के बाद जो है वो पूरा नींबू की तरह निचुड़ के और ढीला हो गया। ठीक है, ले बाल्टी लें, काटा काटे छोटे भाई। एक सेकंड, हाँ ले जाएं, पास ले जाएं। एक सेकंड, ये देखें जीरो जो वेट है वो कर लिया गया। डालें, सात किलो 940 ग्राम और दूसरी जो बाल्टी में डाल दो। ये देखें जो 50 मिनट की देरी हुई है उसके अनुसार जो है वो तकरीबन 1 किलो दूध के आसपास बढ़ोतरी है। ठीक है, ये देखें, ताली बजा करके अभिनंदन करते हुए भाई, बहुत बढ़िया। 12 किलो 190। तो आपने बताया था कि कितने दिन की ब्याई हुई है ये? आज 29 दिन की होगी भाई जी। 29 दिन की, अच्छा। तो आपने बताया तकरीबन 20 प्लस है। हाँ 20 तो शाम का दूध इसका देखा 11 किलो, 11 कितना था? 600 के आसपास था, 11,800 के आसपास। और सुबह का जो है वो 12 किलो 200 ग्राम। ठीक है, ठीक है। तो अंत में संपर्क सूत्र और मैं आपके जानना चाहूँगा जब 99,920 भाई जी, 99,920 40,503। 40,503। तो ये संपर्क सूत्र है, गांव है आपका घिराए। और ये देखें सामने तालाबों का गांव है जी। ये देखें नन्हे बच्चे जो हैं, नन्हे जो बच्चे हैं वो, ठीक है बेटा, थैंक यू। तो ये जो है ये भी, इनमें भी काफ़ी उत्सुकता है कि वीडियो हमारे पशुधन की बन रही है तो हमें भी एक बार उस वीडियो में कवर किया जाए। ठीक है, तो इतना अच्छा पशुधन दिखाने के लिए बहुत। ये देखें गांव घिराए में तालाब जो हैं, हर 2 कदम पर आपको यहाँ पर तालाब देखने को मिलेगा। तो जल स्तर जो है वो काफ़ी ऊपर है।